अस्सलाम वालेकुम जी। सिंध भर में गाड़ियों के ट्रांसफ़र मुंतकिली के कानून में बड़ी तब्दीली कर दी गई है। ये जो तब्दीली है, ये अभी इम्प्लीमेंट हुई है या नहीं हुई, इसके ऊपर भी बात करेंगे। गाड़ियों के ट्रांसफ़र का तरीक़ेकार क्या होता है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। पहले क्या होता था, जब भी आप गाड़ी ख़रीदते थे या बेचते थे, तो उसके साथ जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता था वो गाड़ी के साथ मुंसलिक होता था। मतलब वो गाड़ी के चेज़िस नंबर के ऊपर इशू होता था। लेकिन अब जो नया कानून बनाया गया है, इस नए कानून के तहत जो आपकी गाड़ी होगी उसका जो नंबर होगा, नंबर प्लेट जिसको कहा जाता है, वो मुंसलिक कर दी जाएगी आपके शनाख्ती कार्ड के साथ। मतलब आपके जो नेशनल आईडी कार्ड है उसके साथ मुंसलिक होगी। अब नए कानून के तहत जब भी आप अपनी गाड़ी फ़रोख्त करेंगे तो आपकी जो नंबर प्लेट है वो आपके पास ही रहेगी। वो गाड़ी के साथ आपको नए जो ऑनर होगा, जो नया बायर होगा, उसको देने की ज़रूरत नहीं होगी। वो नंबर प्लेट आप अपने पास रखेंगे। ट्रांसफ़र का जो भी प्रोसेस होगा, जब वो आएगा तो उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे कि ये जो नया सिस्टम आ रहा है, इसके तहत फिर जो ट्रांसफ़र का तरीक़ेकार होगा वो क्या होगा। अभी जो तरीक़ेकार है ट्रांसफ़र का वो कैसा है, उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। लेकिन ये जो नंबर प्लेट जब आपके शनाख्ती कार्ड के साथ मुंसलिक कर दी जाएगी, उस नंबर प्लेट को आप अपने पास रखेंगे। बाद में आप कोई भी नई गाड़ी ख़रीदते हो, दूसरी गाड़ी ख़रीदते हो, तो दूसरी गाड़ी जब भी आप ख़रीदेंगे तो अपनी वो जो पुरानी नंबर प्लेट है उसको आप अपनी दूसरी गाड़ी के ऊपर मुंतकिल कर सकेंगे, उसके साथ अटैच कर देंगे, उसके ऊपर लगा देंगे। ठीक है, यकीनन उसका कुछ ना कुछ तरीक़ेकार होगा, उसका कुछ प्रोसेस होगा। उस गाड़ी का चेसिस नंबर आपके डेटाबेस में ऐड होगा, उस नंबर प्लेट के साथ मुंसलिक किया जाएगा। ये सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो पता चल जाएगा कि ये जो कानून है, ये जो सिस्टम है, किस तरीके से काम करता है। अभी फ़िलहाल ये नया सिस्टम, नया कानून लागू नहीं किया गया। अभी रिसेंटली मैंने 2 गाड़ियाँ ट्रांसफ़र करवाई हैं, लेकिन वो उसी पुराने तरीक़ेकार के तहत ट्रांसफ़र हुई हैं। उसमें नंबर प्लेट उन गाड़ियों के साथ ही गई है। तो अभी तक ये नया तरीक़ेकार इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद है कि ये बहुत जल्द जो नया प्रोसेस है, नया जो सिस्टम है, इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। अब जो गाड़ियों की मुंतकिली ट्रांसफ़र का अमल है वो किस तरीके से होता है, उसके लिए क्या चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। सबसे पहले आपको चाहिए होती है बायोमेट्रिक। सेलर और बायर दोनों की बायोमेट्रिक लाजमी है इस वक्त। अब होता ही है, जब भी आप गाड़ी सेल करते हो, जिस बंदे को आपने गाड़ी सेल की उसकी एनआईसी की कॉपी आपने अपने पास रखनी है। उसके बाद आपकी गाड़ी का जो चेसिस नंबर है वो आपने अपने साथ रखना है, और अपना एनआईसी आपने अपने साथ रखना है। और किसी भी नादरा के ई सहूलत मरकज़ पे शॉप्स होती है, उन शॉप्स के पास ये फैसिलिटी होती है बायोमेट्रिक्स वाली। वहाँ पे लिखा होता है ई सहूलत मरकज़, वहाँ पे आपने जाना है अपने एरिया में। वहाँ जाके आपने बोलना है कि आपने गाड़ी सेल कर दी है, सेलर के बायोमेट्रिक्स आपने देने हैं। जब भी आप उस शॉप के ऊपर जाएंगे तो आप वहाँ पर अपना एनआईसी देंगे एज अ सेलर, बायर की एनआईसी का नंबर आप बताएंगे या उसकी कॉपी देंगे, और उसके बाद गाड़ी का जो चेसिस नंबर है वो बताएंगे। उसके बाद आपका थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा, बायोमेट्रिक्स लिए जाएंगे, और आपको एक रिसिप्ट दे दी जाएगी। इसकी फ़ीस 150 रुपये है, लेकिन वो जो शॉपकीपर्स होते हैं ई सहूलत मरकज़ वाले, वो तकरीबन आपसे 100-150 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं अपने सर्विस चार्जेस। तो आपने बायोमेट्रिक्स करवाने के बाद उसकी जो प्रिंट होगी, कॉपी होगी, उसको आपने जो बायर है उसको दे देना है। बायर को देंगे, फिर बायर क्या करेगा, बायर जाएगा, वो भी ई सहूलत मरकज़ में जाएगा, और वहाँ से जाके अपने एज अ बायर बायोमेट्रिक्स करवाएगा। उसके लिए भी सेम प्रोसेस है। वो गाड़ी का चेसिस नंबर देगा, जो सेलर है उसका एनआईसी कॉपी देगा और अपनी एनआईसी कॉपी देगा। ठीक है, उनके नंबर्स चाहिए होते हैं एनआईसी के, वो देगा, अपने बायोमेट्रिक्स करवाएगा। बायोमेट्रिक्स का अमल आपका पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, एज अ बायर आपने अपनी गाड़ी की कंप्लीट फ़ाइल, मुकम्मल फ़ाइल इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन बुक है या आपके पास स्मार्ट कार्ड है, उसको लेना है और आपने चले जाना है भाई एक्साइज़ के ऑफिस। वहाँ पर आपको टीओ फॉर्म मिलता है, ट्रांसफ़र फॉर्म मिलता है। आपने एग्रीमेंट ज़रूर बनवाना है। ठीक है, एग्रीमेंट आपके पास होना चाहिए, सेल डीड जिसको कहा जाता है। अगर नहीं है तो वहीं पे आप जब भी एक्साइज़ के ऑफिस में जाते हो, वहीं पे बहुत सारे जो वकील हैं उनकी शॉप्स बनी हुई होती हैं, नोटरी पब्लिक या टाइपिंग सेंटर्स, वहाँ से जाके एक एग्रीमेंट आपने बनवा लेना है, टीओ फॉर्म आपने लेना है, उसको फिल करवा लेना है। ये दोनों चीज़ें, और गाड़ी की मुकम्मल जो फ़ाइल है
और सेलर और बायर दोनों के एनआईसी की कॉपीज़ आपने उसके अंदर लगानी है। एक्साइज ऑफिस में जाना है और वहाँ जाके बताना है कि आपने गाड़ी ट्रांसफ़र करवानी है अपने नाम पे, फ़ाइल आपने जमा करवानी है, बायोमेट्रिक्स का रिकॉर्ड देना है। उसके बाद इस प्रोसेस में तकरीबन 1 महीना लग जाता है आज के दौर में। पहले ये 15-20 दिन में हो जाती थी, लेकिन अब 1 महीना लग ही जाता है गाड़ी ट्रांसफ़र होने में। आप फ़ाइल जमा करवाएंगे, आपको एक रिसिप्ट दे दी जाएगी, चालान दे दिया जाएगा। इस ट्रांसफ़र के अमल में तकरीबन आपके 10-12 हज़ार रुपये खर्च हो ही जाते हैं। ठीक है, फ़ीस कम होती है, लेकिन ऊपर के खर्चे मिला के 10-12 हज़ार रुपये आपके लग जाते हैं। टीओ फॉर्म लेते हो आप, एग्रीमेंट बनवाते हो, तो ये सारी चीज़ें। अब ये डिपेंड करता है गाड़ी की जो इंजन कैपेसिटी है उसके ऊपर, जैसे कितने सीसी की है, 660 सीसी है, उसके लिए जो ट्रांसफ़र फ़ीस है वो अलग होती है, 1000 सीसी अलग है। अब 4000 सीसी गाड़ी है तो उसकी ट्रांसफ़र फ़ीस अलग होगी, उसके ऊपर 40-50 हज़ार का भी खर्चा आ सकता है। तो ये आपने अपने माइंड में रखना है कि अभी तक ये जो नया कानून है, जो नंबर प्लेट आपके एनआईसी के साथ मुंसलिक होगी, ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो चलेगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे दीजिए भाई इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।